हे एवरीवन, आज हम क्लास 9 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर थर्ड का एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 43 पे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हम पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो जस्ट रेडी फॉर दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अ 0.024 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है गाइस कि ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीजन एंड बोरोन रिएक्ट करके आपस में उन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। टोटल सैंपल का वेट दे रखा है 0.024 ग्राम एंड इसमें आपको 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन दे रखा है और ऑक्सीजन का वेट दे रखा है 0.144 ग्राम। आपसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा गया है कंपाउंड के वेट का। तो बिल्कुल बेसिक सा है क्वेश्चन। देखते हैं एक बार सॉल्यूशन इसका। मास ऑफ द गिवन सैंपल कंपाउंड इज इक्वल्स टू 0.24 ग्राम, मतलब पूरे सैंपल का जो कंपाउंड का सैंपल वेट है वो है 0.24 ग्राम। फाइनली मास ऑफ बोरोन इन द गिवन सैंपल कंपाउंड, बोरोन का वेट कितना दे रखा है या मास कितना दे रखा है 0.096 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल कंपाउंड इक्वल्स टू 0.144 ग्राम दे रखा है। अब परसेंटेज हमें निकालना है बोरोन का और ऑक्सीजन का। तो आपको पता होगा परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ बोरोन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सैंपल ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ बोरोन जैसा मैंने आपको पहले बताया था दे रखा है 0.096 ग्राम, तो हमने ऊपर लिख दिया। तो टोटल सैंपल का वेट कितना दे रखा है 0.24 ग्राम एंड इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे डेसिमल से डेसिमल काट के आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 40% के आसपास आ जाएगा। एंड अगर आप सीधे एक 100% में से अगर बोरोन का मास परसेंटेज माइनस कर देते हैं तो ऑक्सीजन का सीधे 60% आ जाएगा। बट अगर आप कैलकुलेशन के वे से भी जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना दे रखा है 0.144 ग्राम और पूरे सैंपल कंपाउंड का मास कितना दे रखा है 0.24 ग्राम इंटू 100। इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो ये था गाइस पहला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार रीड आउट कर देता हूँ एंड देन सॉल्व करते हैं। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो एक बार देखते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी, जिसमें कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है गाइस, कार्बन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जिसके किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी चीज़ है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, जब आप उसे जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया जाता है या वो दोनों आपस में जुड़ के 11 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, रिएक्टेंट का टोटल मास देखते हैं तो मास ऑफ कार्बन जो कि 3 ग्राम दे रखा है प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 8 ग्राम दे रखा है। तो 3 और 8 ग्राम को आप ऐड करेंगे तो 11 ग्राम आ जाएगा। ये मास ऑफ रिएक्टेंट है एंड इसे हम कहेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हैंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। फर्दर it also shows carbon dioxide contains carbon and oxygen in a fixed ratio by mass which is 3:8। अगर आप CO2 का एटॉमिक मास का रेशियो निकालेंगे तो 3:8 आएगा, जो कि आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। दस इट ऑल्सो प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे दोनों ही केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज इन्वॉल्व हैं, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन मस्ट ऑल्सो कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो दिस मीन्स दैट टोटल जैसे कि आपको 50 ग्राम दे रखा था ऑक्सीजन, बट यहाँ पे अगर 3 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है तो इस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से केवल 8 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही कार्बन रिएक्ट करेगा, बिकॉज 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद कार्बन तो पूरा खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के पास कुछ बचा ही नहीं। तो 42 ग्राम जो है ऑक्सीजन लेफ्ट रह जाएगा, या कह सकते हैं हम रिमेन अनरिएक्टेड। मीन्स 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिमेन अनरिएक्टेड रह जाएगा, जो किसी भी कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन 3 ग्राम था और 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी 11 ग्राम ऑफ CO2 बना चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। आपसे पूछा जा रहा है पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉली एटॉमिक आयंस का डेफिनेशन देखते हैं एक बार। पॉली एटॉमिक आयंस आर आयंस दैट कंटेन मोर देन वन एटम। पॉली एटॉमिक आयंस में क्या होता है गाइस, वो कह सकते हैं पॉली एटॉमिक आयंस जिसमें एक से ज़्यादा एटम जुड़ के एक आयन का फॉर्मेशन करते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। Polyatomic ions are created when a number of atoms come together to form a group। जब बहुत सारे एटम एग्रीगेट हो गए, आपस में जुड़ के एक प्रॉपर पॉलीएटॉमिक आयन का फॉर्मेशन करें और वो उनके सर पे कोई चार्ज हो, देन हम उसे कह सकते हैं पॉलीएटॉमिक आयन है वो। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। पॉलीएटॉमिक आयंस आपस में किस बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपको टाइप ऑफ बॉन्ड बताऊँ तो 2 टाइप के बॉन्ड अभी राइट नाउ आपको पढ़ने हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, बट वो भी आपको पढ़ना है क्लास 10th में। तो क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से नहीं जाएंगे अभी हम लोग, क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। अब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, लाइक NH4, ये अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है, SO4 2 नेगेटिव ये है सल्फेट आयन, SO3 2 नेगेटिव ये है सल्फाइट आयन, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, PO4 3- फॉस्फेट आयन, NO3 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फार्मूला लिखना है और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही करवा रखे हैं, 26 to 27 के आसपास। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं एक बार मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला देखना है तो यहाँ पे फिर से हम बहुत ही बेसिक रूल फॉलो करेंगे। Mg इसकी वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन जिसकी वैलेंसी -1 होती है। तो यहाँ से जब वैलेंसी आपस में क्रॉस होगी तो फार्मूला क्या बनेगा फाइनली? MgCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम में कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा, तो कैल्शियम की वैलेंसी भी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फार्मूला का बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखते हैं गाइस कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट में Cu है कॉपर और NO3 नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है, अभी हमने ऊपर देखा था। तो कॉपर की वैलेंसी +2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। क्रॉस करेंगे वैलेंसीज को तो फार्मूला क्या बनेगा? CuNO3 होल ट्वाइस। अब देखते हैं गाइस अगला पेज। तो अगला क्वेश्चन है गाइस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप जानते होंगे +3 होती है एंड क्लोरीन की वैलेंसी भी आप जानते होंगे -1 होती है। जब आप क्रॉस करेंगे तो फाइनली आप पाएंगे क्या? फॉर्मूला क्या होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का? AlCl3। इसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं आप। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो Ca कैल्शियम इसकी वैलेंसी +2, कार्बोनेट CO3 इसकी वैलेंसी -2। दोनों वैलेंसी आपस में क्रॉस कट जाएंगी और जब आप क्रॉस करेंगे 1 तो फाइनली फार्मूला क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3। तो यहाँ तक था गाइस क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको एक कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, आपसे बस इतना पूछा है उसमें कौन कौन से या एलिमेंट्स क्या कौन कौन से प्रेजेंट है। बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला आपको दिया हुआ है क्विक लाइम।
क्विक लाइम अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे या आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे क्विक लाइम का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिकली ये चूना होता है, पेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए गाइस, अब इसमें पूछा था क्विक लाइम में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ तो दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो है कैल्शियम, एक है ऑक्सीजन, CaNO2। मैंने इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म लिया हुआ है। तो कौन कौन से दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है कैल्शियम एंड दूसरा ऑक्सीजन। अब अगला देखते हैं गाइस, अगला जो है ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, HBr। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्म लिया है H2 एंड Br2, बिकॉज इसी रूप में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट इन्वॉल्व हैं इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो वो है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ये ग्रुप 17 है ब्रोमीन, और हाइड्रोजन जिसे ग्रुप 1 में प्लेस किया जाता है, नॉन मेटल होने के बावजूद ये ग्रुप 1 में होता है। अब बात करते हैं थर्ड C, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें इन्वॉल्व हैं उस केमिकल फार्मूला को बनाने में, जो कि सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। टोटल 4 एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब गाइस डी पार्ट इसका करते हैं, पोटेशियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट है और इसका केमिकल फार्मूला है K2SO4। तो यहाँ पे टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, पहला है पोटेशियम, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड आउट कर देता हूँ गाइस। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसमें। आपने आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा इसका, स्टिल नहीं किया तो देखिए। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको मोलर मास निकालना है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमारे पास जो ए दिया हुआ है क्वेश्चन वो है इथाइन, C2H2। ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आप क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राइट नाउ हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यहाँ पे फिर हम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें एलिमेंट की एटमॉस्फेरिक पर पता होनी चाहिए एंड देन उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन की एटमॉस्फेरिक कितनी है 2, कार्बन का मास कितना होता है 12U, 12 यूनिफाइड मास, प्लस हाइड्रोजन की एटमॉस्फेरिक कितनी है 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो 12 2 जा 24 और 2 1 जा 2, 24 में 2 ऐड करेंगे आप 26U, मीन्स इथाइन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 26 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं गाइस सल्फर के मॉलिक्यूल की। तो सल्फर मॉलिक्यूल S8 होता है। यहाँ पे अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे सल्फर का एटमॉस्फेरिक कितना दिया हुआ है 8, ये एक पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक, इसकी एटमॉस्फेरिक 8 है। एंड सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। तो टोटल 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 256U, 256 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं गाइस सी ऑप्शन, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 का मास निकालना है हमें। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल की एटमॉस्फेरिक कितनी है 4, तो 4 इंटू फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31। तो 31 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 124 यूनिफाइड मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HCl। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन की एटमॉस्फेरिक 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, प्लस क्लोरीन की एटमॉस्फेरिक 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 1 + 35.5, और 35.5 में 1 ऐड करेंगे तो 36.5 यूनिफाइड मास आ जाएगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब बात करते हैं गाइस ई ऑप्शन, जो कि आखिरी है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला HNO3 होता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, तो तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन की बात करूँ एटमॉस्फेरिक 1, एटॉमिक मास 1, प्लस नाइट्रोजन का एटमॉस्फेरिक 1 और एटॉमिक मास 14, प्लस ऑक्सीजन की एटमॉस्फेरिक 3 दे रखी है एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 14 + 48, टोटल 63 यूनिफाइड मास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपसे नाइट्रोजन एटम के 1 मोल का मास पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14U। सो अगर आपको नाइट्रोजन के एटम का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज दैट इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। आपको जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए आप उसको एटॉमिक मास से कैलकुलेट कर दीजिए, आपको जो मास है वो ग्राम्स में मिल जाएगा। मीन्स सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1, जो कि मोल दे रखा है 1 मोल इंटू एटॉमिक मास कितना दे रखा है 14। जब इसको इससे 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 14 ग्राम्स में आ जाएगा। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं गाइस 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का हमें ग्राम्स में मास निकालना है। तो वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 यूनिफाइड मास होता है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, जैसा हमने अभी देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। सो मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम को निकालना हो तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कि 27 है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 108 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं गाइस अगला सी पार्ट इसका, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड दे रखा है आपको, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे ग्राम्स में एटॉमिक मास। तो सॉल्यूशन क्या है, वी नीड टू नो फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, दैट इज हमें पहले सोडियम सल्फाइड के 1 मोल का मास निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं गाइस। तो यहाँ पे Na2SO3 में यहाँ पे सोडियम की एटमोसिटी कितनी है 2, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर 1 प्रेजेंट है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन की एटमोसिटी कितनी है 3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126 यूनिफाइड मास। तो यहाँ तो हमने बस 1 मोल का निकाला था, बट हमें निकालना है 10 मोल का। सो द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड इज, तो 10 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड का पूरा मॉलिक्यूल दैट इज 126, टोटल कितना आ जाएगा 1260 ग्राम। क्लियर गाइस। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल, आपको ग्राम्स में मास दे रखा है ऑक्सीजन गैस का, आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो इस चैप्टर को, नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालना हो तो एक फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो एन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास कितना दे रखा है हमें 12 ग्राम, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है तो उसका टोटल एटॉमिक वेट कितना होता है 32। तो 12/32 डिवाइड करेंगे 0.375 इसका मोल आ जाएगा। मीन्स 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे 0.375 मोल। बात करते हैं 20 ग्राम ऑफ वाटर की, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो एन इक्वल्स टू गिवन मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, और वाटर का H2O का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 18 आता है, बिकॉज H2O 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ही होता है, तो 16 + 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 20/18 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.11 मोल्स। अब देखते हैं गाइस इसका अगला पार्ट। (22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सेम गिवन मास जो कि 22 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 44U यूनिफाइड मास। तो 22 डिवाइडेड बाई 44 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मोल्स। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे 0.5 मोल्स का है, चाहे आप उसे हाफ मोल्स का है, बात बराबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ। अब आपको मोल दे रखा है, मोल में कोई सब्सटेंस दे रखा है, उसका मास पूछा है। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है 16 ग्राम। आई होप आपको पता होगा ऑक्सीजन का 1 मोल का एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो दस द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी गिवन मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। तो 16 इंटू 0.2 करेंगे तो 16 2 जा 32 होता है,
बट डेसिमल आ जाएगा तो 3.2 ग्राम, मीन्स 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा 3.2 ग्राम। अब देखते हैं इसका बी पार्ट, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का आपको मास निकालना है ग्राम्स में। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मैंने अभी आपको बताया था 18 ग्राम होता है एक वाटर के मोल का मास, बट आपको 0.5 निकालना है। तो अगर आप इसका वर्बली भी आंसर निकालना चाहे तो अगर एक मोल का मास 18 ग्राम है तो 0.5 कितना था 1/2, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 9 ग्राम। तो गाइस ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने सल्फर के सॉलिड सल्फर में से, जो कि आपको दिया हुआ है गिवन मास 16 ग्राम। सो सॉल्यूशन देखते हैं। मास ऑफ एसिड इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू गिवन मास हो गया 16 ग्राम, मोलर मास ऑफ एसिड कितना होता है 256 ग्राम पर मोल। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। एन की वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको बताया था गिवन मास W डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास 16 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 256। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 1 जा 16 और 16 16 जा कितना हो जाएगा 256, तो 1/16 मोल आ गया। अब देखते हैं इसका गाइस बचा हुआ सॉल्यूशन अगले पेज पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हम ऑलरेडी निकालेंगे इस फॉर्मूले से, n इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ मोल्स है और n है, ये आपने पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं अवोगाड्रो नंबर। तो 1/16 इंटू अवोगाड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एटम से आयन्स। तो यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, मीन्स सल्फर एसिड के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए सॉलिड सल्फर में, इतने 3.67 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो ये है इसका आंसर। अब गाइस आपके एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। आपको एल्यूमिनियम आयंस का नंबर फाइंड करना है प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। देन अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन गाइस। तो 1 मोल ऑफ Al2O3 इक्वल्स टू 2 इंटू 27। तो 1 मोल का Al2 के 1 मोल का आप जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा 102 ग्राम्स। अब देखते हैं मोल्स ऑफ Al2 थ्रू, आपको मोल्स निकालना है तो गिवन मास जो कि दिया हुआ है 0.051 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास जो कि 102 दे रखा है, जस्ट मिनट 102। जब आप इसे गाइस सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसे आप जब सॉल्व करेंगे 15 यहाँ से डेसिमल हटा के अपॉन में 1000 लगाएंगे तो 51 2 जा 102 हो जाएगा। एंड देन फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो 1 मोल कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन इतने मोल्स में 5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर करते हैं, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। देन अब आपको निकालना है नंबर ऑफ Al3 प्लस आयन, जो कि आप यहाँ देखेंगे Al2O3 में 2 मोल्स प्रेजेंट है किसके एल्यूमिनियम के। तो नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 इज 2। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस विल बी, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा किसको, आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया था 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस। तो ये था गाइस आज का टोटल वीडियो एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। और भी आपको इसके अलावा अगर आपको सपोर्ट मटेरियल की क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।